और बाखमुट की खूनी जंग में पुतिन की सेना को जिस तरीके से बड़ा नुकसान हुआ है, इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि रूस को लेकर यूक्रेन की तरफ से दावा ये कि शनिवार को ही 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को ढेर किया जा चुका है। अब 7 फरवरी के बाद शनिवार को सबसे ज्यादा नुकसान, ये दावे इस आधार पर किए जा रहे हैं जहां अभी तक रशिया डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो यूक्रेन की 220 ऐसे ट्रूप्स को नष्ट कर चुका है जो बखमुट में तैनात थे। लेकिन बखमुट में रूसी कब्जे के बाद अब यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि पिछले 24 घंटे में हालात बदल गए हैं कि अब हर स्तर पर यूक्रेनी फोर्सेस बार बार रशियन फोर्सेस को पीछे खदेड़ने में कामयाब हो पा रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं अरुणा के पास। करुणा, देखिए बिल्कुल सुरभि, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाखमुट के वॉर फ्रंट से भी क्लेम और काउंटर क्लेम जमकर हो रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि बाखमुट में पिछला शनिवार यानी कि 11 मार्च को कैसे पुतिन की सेना के लिए यह काल साबित हुआ। यह शनिवार बाखमुट में रूस को कितना नुकसान हुआ, किस बात का दावा है, आप देखिए 11 मार्च की तारीख है, 1090 सैनिक ढेर हुए हैं। 7 फरवरी को 1060 सैनिक ढेर हुए। 11 मार्च को 8 टैंक तबाह हुए। ये बाखमुट के फ्रंट की बात कर रहे हैं। 11 मार्च को 7 आर्म्ड व्हीकल तबाह हुए। 11 मार्च को 4 आर्टिलरी गन तबाह हुई। 11 मार्च को ही 4 एयर डिफेंस सिस्टम भी नेस्तनाबूद कर लिए गए। अब चर्चा करने से पहले ये समझ लीजिए कि आखिर बखमुट इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों है। ये समझना बहुत जरूरी है कि बखमुट की जंग में पिछले दिनों यूक्रेनी सैनिकों के भारी पड़ने की आखिर वजह क्या है। क्योंकि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, पश्चिम से भारी संख्या में ये टैंक्स आ रहे हैं और नेटो से एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल रहा है। अब सेंट्रल इलाके में अचानक हमले जिस तरीके से तेज हुए हैं, वागनर ग्रुप पर स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स भी लगातार जारी हैं। अब ये स्ट्राइक जिस लिहाज से की जा रही है, त्रिपाठी सर, ये जो मैं अप्रैल का बार बार जिक्र कर रही थी ना कि बदलते मौसम के बाद और टैंक्स की सप्लाई किस तरीके से यूक्रेन को और ऑफेंसिव होने का मौका देगी, वो इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि लेमन, बखमुट, अद्विका, मरियंका और सख्तर, ये पूरे डोनबास रीजन के वो इलाके हैं जहां बखमुट पर पकड़ मजबूत होने के बाद रूस आगे भी इन पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए बखमुट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर यूक्रेन पूरी तरीके से उसे पीछे खदेड़ने की कोशिश में है। बिल्कुल सही कहा आपने, फिर भी बिल्कुल सही है। बखमुट जहां आ गया, एक बहुत बड़ा फर्म बेस मिल जाएगा रूस को, अपने ऑप्शंस मिल जाएंगे तीन तरफ जाने के लिए। एक बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ एक और चीज है, बखमुट और जो डोनेट्स्क का एरिया है साथ का, उसमें माइनिंग जो है खास करके सॉल्ट और नॉन फेरस मेटल्स की बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं और कहूँ, जो वैगनर ग्रुप की बात हो रही थी, अगर आप पिछले साल जाएं तो आपको आएगा, उस समय ये बात चल रही थी कि वैगनर ग्रुप ने बोला था कि जो एरिया वो कैप्चर करेंगे इस इलाके में, हाँ, उसकी माइनिंग की राइट्स उनको मिलनी चाहिए। ये एक चीज जो बहुत आ रही है, जो खुल के नहीं आ रही है। बिल्कुल, यूक्रेन के तमाम इलाकों पर दावा ठोकते हुए एक तरह से वैगनर फोर्सेस के वही एक चीज आगे जो है, इस पर जो है दोनों में मतभेद बहुत ज्यादा है।